एक बहुत बड़ी विडंबना है भारत की कि लोग आजादी के इतने सालों बाद संविधान पढ़ने के बाद भी एससी एसटी को दिए गए आरक्षण को जातिगत आरक्षण मानते हुए हटाने की बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ सच तक के चैनल पर। एक बात जो कहीं न कहीं हर पढ़े लिखे व्यक्ति के जहन में है कि अब आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए और उस पर एक लंबी चर्चा, एक लंबा विवाद लंबे समय से रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि एससी एसटी को दिया जाने वाला आरक्षण अब इतने समय बाद क्यों चलाया जा रहा है, जबकि वर्ग की उन्नति हो चुकी है। आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये समझ की बात है कि आरक्षण आर्थिक आधार से पहले सामाजिक आधार पर ही सुनिश्चित किया गया था और भारत के संविधान में इस बारे में लिखा भी है। इसको लेकर एक ताजा मामला सामने है। 4 फरवरी को 38 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। धर्मेंद्र जी ने कहा, एससी एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आप अनलिमिटेड प्रयास रखते हैं यूपीएससी में। ऐसी सिचुएशन में इस मामले को लेकर देखते हुए उन्होंने यूपीएससी को चुनौती दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान आया, उन्होंने कहा, एससी एसटी जनजाति खुद में एक वर्ग है जिसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसीलिए इसके लिए तय आरक्षण को आप मनमाना नहीं कह सकते, ये संविधान के माध्यम से तय किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक विकलांग सिविल सेवा उम्मीदवार को राहत देने से इनकार करते हुए इस मामले में बात की थी और उसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा नेशनल लेवल पर उठी थी कि यूपीएससी जैसे बहुत बड़े एग्जाम में आप आरक्षण अगर देते हैं, असीमित प्रयास देते हैं, जबकि एक व्यक्ति जो दिव्यांग है उसके प्रयास भी लिमिटेड हैं, तो ये कहीं न कहीं संविधान के अंदर मनमाना तरीका है, जिसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ मना किया और याचिका जब माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो उसे खारिज कर दिया गया। आपका क्या मानना है कि क्या आजादी के इतने समय बाद भी इस जनजातीय या जातीय आरक्षण को उसी स्थिति में होना चाहिए या उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।